Hello, welcome to Vidyasham Public YouTube channel, and now we just read part 5 of chapter 4, class 11th, chemical bonding. Okay, now in this topic, now we are study about hybridization. Okay, before this we already discussed about the sigma bond and pi bond. Now we are discuss about हाइब्रिडाइजेशन. देन हाइब्रिडाइजेशन में अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि फाइनली हाइब्रिडाइजेशन कोवलेंट बॉन्ड जो हमारे फॉर्मिंग होता है उसको जो मेकिंग में किस तरीके से हमारी ये हेल्प करेगा. ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ बेरियम कंपाउंड. ओके, BE बेरिलियम हैव अ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ 1s2 2s2. ओके, देन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा. ओके, कंसिडर एन एग्जांपल. इफ इट इज़ फॉर्म्ड विदाउट हाइब्रिडाइजेशन देन बेरिलियम यहाँ पर क्या करेगा? PP बॉन्ड यहाँ हमारे पास बेरिलियम और क्लोरीन रहता है, और देन अदर साइड हमारा S और P बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लोगों को समझना है. ओके, बोथ द बेरिलियम क्लोराइड शुड हैव डिफरेंट पैरामीटर एंड PP बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ ग्रेटर देन SP बॉन्ड स्ट्रेंथ. मतलब PP बॉन्ड का जो पैरामीटर है वो SP बॉन्ड के कंपेयर में क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा. ठीक है, प्रैक्टिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉन्ड द बेरिलियम क्लोराइड बॉन्ड आर सेम. मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोनों बॉन्ड आपको कैसे नजर आ रहे हैं? सेम नजर आ रहे हैं. ओके, बट यहाँ पर क्या होता है? इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि यहाँ PP बॉन्ड कैसे बना और यहाँ S और P बॉन्ड कैसे बना, उस चीज़ को हम लोग इस हाइब्रिडाइजेशन से समझते हैं. ओके, दिस प्रॉब्लम में ओवरकम इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S एंड P ऑर्बिटल अकर. ओके, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है? इस तरीके से सॉल्व आउट करने का हमारे पास रहता है हाइब्रिडाइजेशन. क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय पॉलिंग टू एक्सप्लेन इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल. ओके, मतलब कोवलेंट बॉन्ड के नेचर को ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या करता है? एक्सप्लेन करता है. ओके, डेफिनेशन: मिक्सिंग ऑफ अ डिफरेंट शेप एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी एंड एटॉमिक ऑर्बिटल and redistribution of energy to form new orbital of same shape and same energy. These new orbitals are called hybrid orbitals and the phenomena is called hybridization. It mean हमारे पास में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो सेम शेल होते हैं, जैसे सेकंड वाला शेल है, ठीक है, तो जितने शेल इसके अंदर काम आते हैं, जितने यहाँ पर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितना यहाँ पर शेयरिंग होता है, नंबर ऑफ शेल बाद में भी कितना होता है एज अ प्रोडक्ट, उतना ही यहाँ पर बनेगा. इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को. ठीक है, नाउ आफ्टर कंसिडरिंग SP हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2. देखिएगा BE है हमारे पास है, बेरिलियम यहाँ पे 1s2 2s2 है. ठीक है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. ओके, और क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 to 7 इलेक्ट्रॉन है. P ऑर्बिटल हमारे पास में इनकम्प्लीट है, 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. ठीक है, देन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द बॉन्ड विल बी इक्वल. और दोनों बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या होता है? यहाँ पर इक्वली होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन: हाइब्रिडाइजेशन इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड नॉट इलेक्ट्रॉन. ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग नहीं है यहाँ पर. यहाँ पर क्या होता है? ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे. ओके, देयरफॉर इन हाइब्रिडाइजेशन फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड एंड द एम्प्टी ऑर्बिटल में टेक पार्ट. तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या करते हैं? काम आते हैं. ओके, number of the hybrid orbitals formed is always be equivalent to number of atomic orbital which have taken part in the process of hybridization. Okay, number of the hybrid orbitals formed is always be equal to, जितना number of orbitals यहाँ पे यूज़ आ रहे हैं, जितनी की शेयरिंग होगी ना, फाइनली उतने ही ऑर्बिटल यहाँ पे बन के तैयार हो जाते हैं. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल: एक लॉन्ग होता है लॉब, यहाँ पर एक बड़ा लॉब है और एक छोटा लॉब है. ठीक है, each hybrid orbital have two lobe, one is the larger and other is smaller. Both will be formed from large lobe. जो हमारा बॉन्ड है, बॉन्ड कहाँ से बनता है? जो लार्ज बड़ा वाला लोब है ना, इस साइड से हमारा बन के तैयार हो जाता है. ओके, शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी इसको अपन बोल सकते हैं. एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, इसलिए ये बड़ा है और ये छोटा है. द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनते हैं? जितने हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसके हिसाब से, प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमारे क्या बनते हैं? यहाँ पर सेंट्रल क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल और आयन हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के तैयार होते हैं. द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम विल बी सिग्मा. जो पहला बॉन्ड बनेगा वो एक्सेल ओवरलैपिंग से बनता है, सो वो सिग्मा बॉन्ड होता है. द अदर बॉन्ड बिटवीन द सेम 2 एटम विल बी पाई बॉन्ड.
तो मैंने आपको बताया देखो डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन बिटवीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो फर्स्ट बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा बनेगा, और सेकंड बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बनेगा। और कैसे बनेगा, ये लेटरल जो हमारा ओवरलैपिंग होता है उस तरीके से बनता है। ठीक है। मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड मे बी प्रेजेंट ऑन अ सिंगल एटम। हमारे पास जैसे बिकॉज ऑफ नाउ वी जस्ट टेकन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, बिटवीन नाइट्रोजन वी हैव मेक ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नाउ द फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड अपर एंड द लोअर बॉन्ड विल बी पाई बॉन्ड। ओके, तो 2 पाई बॉन्ड बनेगा और एक सिग्मा बनेगा। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एन एटम विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसके अंदर क्या होता है, पार्ट नहीं करेगा, कॉल्ड एज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। One element can represent many hybridization state depending on experimental condition. For example, carbon showing sp, sp2 and sp3 hybridization in its compound. किसी भी compound के अंदर ये हम लोगों को क्या मिलेगा, hybridization state यहाँ पर मिलता है। Hybrid orbitals are the differentiate as sp, sp2, sp3 etc. तो bond order repulsion between lone pair bond pair is लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा कम हो जाएगा, और बॉन्ड पेयर सबसे कम होता है। ओके, द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। हमारे पास में जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की वो एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड क्या बनाता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड हमारा ये बनाता है जो हमारे पास कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। द डायरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी द फॉलोइंग ऑर्डर। इस तरीके से होती है इसकी ऑर्डर। ठीक है, ये थोड़ा सा काम का नहीं है पर बाकी आगे देखते हैं अपन। ओके, यस, डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। ओके, डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। ओवरलैपिंग इट अकर्स बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम, मतलब 2 एटम की जब हमारे पास में क्या होता है, ऑर्बिटल्स जब हमारे आएंगे तो यहाँ पर एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं, ओके, तो हमारे पास क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। हाइब्रिडाइजेशन इट अकर्स अमंग ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम। सेम एटम जो हमारा होता है उसके ऑर्बिटल्स में क्या मिलता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। हाफ फिल्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम होगा, हाफ होगा, ठीक है ना, वो इसके अंदर पार्ट करते हैं। एनी टाइप ऑफ ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा है हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ओके, एम्प्टी ऑर्बिटल सारे पार्ट करते हैं। इट अकर्स ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इट अकर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये जो ओवरलैपिंग का जो प्रोसेस होता है वो किसके बाद होता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद होता है। ओके, प्रोसेस जस्ट बिफोर ओवरलैपिंग, और ये हाइब्रिडाइजेशन किसके पहले होगा, जस्ट ओवरलैपिंग के पहले होता है। ठीक है, ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जीज में पार्टिसिपेट इन एक्साइटेड स्टेट। ओवरलैपिंग में क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होती हैं। जो इनर्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं और वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं। इट में टेक्स प्लेस इन द ग्राउंड और इन एक्साइटेड स्टेट, ये दोनों कंडीशन में काम करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, ओवरलैपिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एंड हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन स्टेट मेथड 1। अब ये हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे बनता है। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन स्टेट का कैसे पता चलता है। काउंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। Count all pure sigma bond electron pair or sigma bond. Count all lone pair of electron. Count coordinate bond. Count negative charge. देखो इसके एग्जाम्पल से हमको समझेंगे। एक फॉर्मूला हमारा ये रहा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 1/2 टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। नाउ वी जस्ट टेकन एग्जांपल ऑफ NH4 का एग्जांपल लेते हैं, अमोनियम का NH4+ का। सो 1/2 फॉर्मूला में है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, ये अमोनियम है हमारे पास। इस अमोनियम में नाइट्रोजन के पास में कितने हैं टोटल, इसके आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ द मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, और इसके बाद चार्ज आ गया यहाँ पर, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायन। चार्ज कौन सा आ गया यहाँ पर, प्लस आ गया चार्ज, तो इसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, माइनस, और दोनों में से कोई भी एक चार्ज यहाँ पर अपन को नोटेड डाउन करना है। तो ये प्लस चार्ज ऑन हमारा जो कैटायन है +1 है, तो ये +1 का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 16 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
ठीक है, रिमेनिंग पार्ट भी इसका ऐसे सॉल्व होता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग।